सबसे पहला उपाय है 7 प्रकार के अनाज। इनको आप पक्षियों को डालिए। पक्षियों को जब 7 प्रकार के अनाज हम डालते हैं तो राहु, क्योंकि वायु के कारक हैं, आकाश के कारक हैं, तो ये प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस अनाज को छत पर नहीं डालना है। इस अनाज को घर से बाहर कहीं भी आप पक्षियों को चुनवाइए। दूसरा जो उपाय, ये तो हो गया आपका आकाशीय उपाय, वायु वाला उपाय। यदि आपके राहु वायु तत्व की राशि में बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत कारगर उपाय है। हमारी जो जन्म पत्र का है कुंडली में, उसमें 4 तरह के तत्व हैं: जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि। तो ये 4 प्रकार के तत्व हैं जिनमें हमारे प्लानिट बैठे, राशियाँ भी हैं इसी प्रकार से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बात करूं कि आपकी जो मेष राशि है, पहली राशि आपकी 5वीं राशि है, सिंह राशि आपकी 9वीं राशि है, धनु राशि, ये क्या है? फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व की राशियाँ हैं। इसी प्रकार से ग्रहों की अगर मैं बात करूँ तो सूर्य हैं और मंगल हैं, ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं। वहीं शनि है, वो वायु तत्व के ग्रह हैं। चंद्रमा है, ये जल तत्व के ग्रह हैं। राहु है, गुरु हैं, ये वायु तत्व के ग्रह हैं। तो किस ग्रह का उपाय हमको करना है, उसमें हमको ये भी देखना होता है। तो राहु के जब उपाय करने आप जा रहे हो तो एक बार किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवाएं, उसमें देखें कि राहु आपकी कुंडली में किस राशि में बैठे हुए हैं। यदि वो वायु तत्व की राशि में है तो आप वायु के उपाय करिए। यदि वो जल तत्व की राशि में है तो आप जल वाले उपाय करिए। वायु तत्व का मैंने आपको बताया, पक्षियों को दाना खिलाइए। जल तत्व की राशियों में क्या करना है, उसमें आपको एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल। उस नारियल को कपड़े में बांधिए, काले कपड़े में बांध के सिर से 7 बार उसारा करिए और उसको जल बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। राहु आपके शांत हो जाएंगे। और ये करना है आपको शनिवार के दिन या बुधवार के दिन, ये ध्यान रखना है। ये चूंकि इनके दिन होते हैं। ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय है राहु का कि आप जौ लीजिए, 400 ग्राम जौ। शाम के समय उस कच्चे दूध से उसको भिगाइए। मतलब दूध की मात्रा आप इतनी ले लें कि वो गीले हो जाएं। दूध ज़्यादा नहीं लेना है कि आप 2 किलो 4 किलो दूध ले। 400 ग्राम जैसे आपने जौ लिए हैं तो 100 ग्राम तो कम से कम दूध आपको लेना चाहिए, जिससे कि वो उसको भिगा सके। और कॉटन के कपड़े में, एक सफ़ेद कपड़े में या काले कपड़े में, जो भी अवेलेबल हो, उसमें बांध के और उसको आप उसकी पोटली बना के उसको रख देना है। और रात में उसको कहीं अंधेरे में, घर का जो आपका अंधेरा कोना हो, वहाँ पत्थर से दबा के रख दीजिए। तो यदि आपका बच्चा इरिटेट हो रहा है, उपद्रव कर रहा है, या घर में कोई ऐसा मेम्बर है, सदस्य है जो इस तरह की हरकतें दे रहा है, घर के सामान उठा के फेंक रहा है, और क्रोध में आपको उसकी आंखें दिख रही हैं, चढ़ी हुई आंखें हैं, और अंदर से डर भी रहा है, सुसाइडल हो रहा है, या इस तरह की कुछ कार्य कर रहा है, तो उसके लिए ये बहुत कारगर उपाय होता है राहु को दबा देना। क्योंकि राहु को अंधेरा पसंद होता है। आप इसको ज़मीन के अंदर भी दफना सकते हैं, वहाँ भी दबा सकते हो इसको। चौथा उपाय है काजल की डिब्बी। काजल की डिब्बी लीजिए और लगातार 5 बुधवार या 5 शनिवार, जिस महीने में भी पड़ रहे हैं, उसमें आप सिर से 7 बार उसारिए। जिस व्यक्ति को राहु पीड़ा है उसके सिर से उसारिए और उसको पेड़ के नीचे, पीपल, बरगद, आम या घनी छाव वाला जो वृक्ष है, उसके नीचे दबा दीजिए शाम के समय अंधेरे में, जब सूर्य ढल जाए, है ना, उसके बाद। क्योंकि ये राहु और शनि केतु जो है, इनके जो उपाय होते हैं ये सूर्यास्त के बाद ही होते हैं, क्योंकि सूर्य की इनकी बड़ी शत्रुता है, दुश्मनी है। तो सूर्य की उपस्थिति में राहु केतु के उपाय हम कभी नहीं करते, ना शनि के उपाय करते हैं। और सूर्य के उपाय हम कभी रात में नहीं करते हैं इनकी उपस्थिति में। ये बहुत कॉमन सा फंडा है। इसके अलावा यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को नशे की लत है, वो परेशान करता है नशा करके आपको, तो आप जमादार होते हैं, जो स्वीपर होते हैं, उनको वो नशे की वस्तु दान कर दो। मान लीजिए आप कोई दारू पी के परेशान कर रहा है आपके घर में, तो उसको शराब दान कर दीजिए। करना आपको कब है? शनिवार के दिन। यदि अमावस हो तो फिर और उत्तम है। ये बहुत अच्छा इसका टोटका